स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को इंद्रधनुष के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो लाइक भी कर देंगे। और विद्या चूँकि बांटने का चीज़ है, इसलिए आप इसे शेयर अपने दोस्तों के बीच में करते जाएंगे ताकि मेरा मान बढ़ता चला जाए। तो देखिए, इंद्रधनुष क्या है, और मैंने बता रहा हूँ कि इंद्रधनुष के प्रकार कितने होते हैं। यह आप लोग देखे हुए, फिजिक्स में जितना चीज़ मैं बताता हूँ आपको देखा हुआ चीज़ बताता हूँ। इंद्रधनुष आप देखे होंगे। आप बता सकते हैं कि इंद्रधनुष कितने रंग के होते हैं? सही जवाब है कि इंद्रधनुष 7 रंगों के होते हैं, और यह 7 रंगों में बैनिया फिनाला होते हैं। अब इन रंगों में 2 रंग ही आपको दिखाई देते हैं, एक रेड और दूसरा वायलेट। एक लाल और दूसरा बैगनी दिखाई देता है। लाल कहाँ होता है? ऊपर की ओर लाल होता है, नीचे की ओर बैगनी होता है। अब आप ये बताएं बाकी सब रंग कहाँ होता है? तो बाकी सब बीच में होता है, जो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है, अच्छे तरह से देखिएगा, दिखाई देता है, लेकिन सब अलग अलग होता है। अब इंद्रधनुष बनता है कैसे? तो इंद्रधनुष बनने के लिए आप जाने कि यह जब भी बनता है तो वर्षा के दिनों जब वर्षा होती है तब बनता है। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण जल के बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके चलते इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष तो बन गया, इंद्रधनुष क्षितिज पर बन जाता है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इंद्रधनुष कितने तरह के होते हैं? तो इंद्रधनुष 2 तरह के होते हैं दोस्तों। ये दोनों इंद्रधनुष बहुत एक समान बनते हैं, और यह इंद्रधनुष 2 तरह के होते हैं, जिसे एक को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं और दूसरा को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष कहता है कि जब प्रकाश की किरण जल के बूंदों से होकर गुजरती है तो न्यूनतम विचलन के पर प्रकाश का 2 बार अपवर्तन है। रेनबो बनने के लिए 2 बार अपवर्तन बहुत जरूरी है, और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। अगर एक बार आंतरिक परिवर्तन होता है तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, और अगर 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है तब उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी अपवर्तन 2 बार दोनों में होता है, लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है, तब 2 इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेकिन ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, बट द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का जो चमक होता है वह अधिक होता है और द्वितीयक का कम होता है। दूसरी चीज है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का विक्षेपित रंग ऊपर में रेड और नीचे में वायलेट होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का ठीक उल्टा होता है, ऊपर में वायलेट होता है और नीचे में रेड होता है। यही दोनों में अंतर है। कभी कभी 10+2 में आता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। तो यही लिखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में चमक अधिक होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में चमक कम होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में रेड ऊपर होता है और नीचे वायलेट होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। यही है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, जो आकाश का एक सुंदर धनुष होता है, जो देखने में बहुत रंगीन और अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।